रात का सुकून था, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल बेचैन था। वो आसमान की तरफ देखकर सोच रहे थे, ये तारे, ये चांद, ये सूरज, सब कुछ एक निजाम में है, लेकिन इन सब का मालिक कौन है? बचपन से ही उनका दिल सच की तलाश में था। जब उनकी कौम बुतों के सामने सजदा करती, वो चुपचाप देखा करते और सोचते, ये पत्थर कैसे सुन सकते हैं? ये हमारी मदद कैसे करेंगे? धीरे धीरे उनके दिल में यकीन और गहराता गया। हर रोज वो कुछ नया महसूस करते, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पुकार रही हो। वो सोचते, अगर ये सब चीजें खुद से नहीं चल रही, तो जरूर कोई है जो इन्हें चला रहा है। एक रात जब आसमान तारों से भरा था, उन्होंने ऊपर देखा और कहा, शायद ये तारा मेरा रब है। लेकिन जब तारा गायब हो गया तो बोले, नहीं, मेरा रब तो कभी गायब नहीं हो सकता। फिर उन्होंने चांद की तरफ देखा। वो चमक रहा था, बहुत खूबसूरत था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, शायद ये मेरा रब है। लेकिन जब चांद भी ढल गया तो उन्होंने कहा, नहीं, मेरा रब तो हमेशा रहने वाला है। सुबह हुई, सूरज उगा, रोशनी हर तरफ फैल गई। उन्होंने कहा, शायद यही मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। मगर शाम हुई और सूरज भी ढल गया। तब उन्होंने कहा, मैं उन चीज़ों को नहीं पूजूंगा जो ढल जाती हैं, गायब हो जाती हैं। वो आसमान की तरफ देखकर बोले, मेरा रब वही है जिसने मुझे बनाया है, जो मुझे राह दिखाता है, जो मुझे खिलाता है, पिलाता है, और जब मैं बीमार होता हूं तो वही मुझे शिफा देता है। तुम उन चीज़ों को पूछते हो जो न तुम्हें सुन सकती हैं, न तुम्हें कोई फायदा पहुंचा सकती है और न कोई नुकसान कर सकती है। लोग गुस्से से भर उठे, मगर उन्होंने सच छुपाया नहीं। उन्होंने कहा, मेरा रब वही है जिसने आसमान और जमीन बनाई है। कुछ दिन बाद जब पूरा शहर मेले में चला गया, वो अकेले मंदिर में गए जहां सैकड़ों बुत रखे थे। उन्होंने एक एक करके सब बुत तोड़ दिए, सिर्फ सबसे बड़ा बुत छोड़ दिया और उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी रख दी। जब लोग लौटे और मंदिर की हालत देखी तो हर कोई दंग रह गया। हर तरफ टूटे हुए बुत और खामोशी का साया। उन्होंने चीख कर कहा, ये किसने किया है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, शायद इस बड़े बुत ने किया हो। देखो, इसके हाथ में तो कुल्हाड़ी भी है। अगर वो बोल सकता है तो उसी से पूछो। लेकिन उनके दिलों में सच्चाई की हल्की सी रोशनी जल उठी। फिर भी उन्होंने अपने अहंकार को चुना और कहा, इब्राहीम को सजा दो, उसे आग में जला दो। नमरूद का हुक्म आया और पूरे शहर ने आग जलाना शुरू कर दी। इतनी बड़ी आग कि उसकी लपटें आसमान को छू रही थीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधा गया। लोग दूर खड़े होकर देख रहे थे। हर चेहरे पर नफरत और शोर था, लेकिन उनकी आंखों में सुकून था, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि उनका रब उनके साथ है। फिर उन्हें एक बड़ी मंजनिक से उस आग में फेंक दिया गया। चारों तरफ शोर था, हर किसी के चेहरे पर डर और घबराहट। मगर उसी वक्त अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आग, ठंडी हो जा, इब्राहीम पर और सलामती बन जा। और फिर सबकी आंखों के सामने एक चमत्कार हुआ। आग ठंडी हो गई, धुआं शांत हो गया
और बीच में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े थे, चेहरे पर नूर, दिल में सुकून, जैसे किसी बाग में फूल खिल गया हो। लोग हैरान थे, किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो आदमी जिसे आग में जलना था, वो बेखौफ खड़ा था। उन्होंने कहा, जिस पर अल्लाह का भरोसा हो उसे दुनिया की कोई आग नहीं जला सकती। ये वाक़या सिर्फ एक मौजिज़ा नहीं था, ये यकीन का सबक था कि जब दिल में तौहीद होती है तो दुनिया का जुल्म भी ठंडा पड़ जाता है। आज भी हर मोमिन का इम्तिहान होता है, कभी तकलीफ़ की आग, कभी तन्हाई की। लेकिन जब इंसान अल्लाह पर भरोसा रखता है तो वही आवाज़ दिल में गूंजती है, या अल्लाह, हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा यकीन अता फरमा कि हम हर आग में भी सिर्फ तेरे नाम का सहारा लें। आमीन।